So hey guys, welcome back. This is a remove duplicate letter program from LeetCode. It came on October 11th. I was busy Sunday morning, so I didn't complete this. I completed it on Monday morning. And before doing anything, I know there are a bunch of questions and answer already published in LeetCode. So I wanted to, instead of giving my solution, which is a good one, but I wanted to give you a perfect solution so that in your interviews, आप लोग को अच्छे से काम हो पाए. और मैं हिंदी पे ही बात करूंगा बिकॉज इंग्लिश वाले काफी सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं. सो इफ यू सी, अगर हम बात करें तो हम ये वाला जो एस करके जो है इसको लेंगे. तो हम यहाँ पे हमारा इनपुट ले लेते हैं सी बी ए सी डी सी बी सी. ठीक है. और अब मैं इसको बंद कर देता हूँ एंड वी गो डाउन. थोड़ा मैं इसको स्टार्ट करके इरेजर ले लेके ये भाई सबको निकाल लेते हैं. हाँ. नाउ हम जाते हैं अपने सॉल्यूशन पे जो हमको बेस्ट लगा था. तो सी, मैं बताने जा रहा हूँ करने क्या वाले हैं. सो हमारा जो पहले हम लोग इस पे क्या करेंगे, हर एक कैरेक्टर का लास्ट इंडेक्स जो है वो स्टोर करेंगे. आप ये वाला जो मेथड है ये बहुत बार देख चुके हैं लीड कोड के प्रोग्राम में, जहाँ हम सीधा कैरेक्टर एरे यूज करते हैं 26 लेंथ का, यानी कि हर अल्फाबेट का जीरो पे ए रहेगा, इंडेक्स जीरो पे ए की वैल्यू रहेगी. और हम करते क्या है, कोई भी लेटर को ए से माइनस करते हैं, जो डिफरेंस आया उसको डाल देते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे हम ए की वैल्यू, जैसे ये वाले में हम देखेंगे तो ए जो है वो आ रहा है सेकंड इंडेक्स पे. तो इस तरीके से आप जीरो वाले इंडेक्स पे वैल्यू डालेंगे 2. वैसे करते करते बी जो आ रहा है वो लास्ट बार आ रहा है. अगर आप एक दो तीन चार पाँच छ, बी वन पे आएगा 6. सी जो है वो लास्ट बार आ रहा है कहाँ पे, यहाँ पे. सी आ रहा है लास्ट बार 7th पे, और डी आ रहा है 4th पे आई गेस. या सो डी आ रहा है 4th पे. तो ये आपका लास्ट इंडेक्स बन जाएगा. फिर बुलियन रखेंगे कि भाई हम देख लिए हैं इसको कि नहीं, छुपा छुपाई खेलते हुए. फिर यहाँ से हमारा प्रोसेस चालू होगा. तो देखिए हम सी पे पहला वैल्यू डालेंगे. तो सी पे पहला वैल्यू अभी क्या आएगा, सी का पहला वैल्यू क्या आएगा, सी माइनस ए. मतलब कि आपका सी क्या है, सी माइनस ए, यानी कि 99 माइनस 97. तो आपकी वैल्यू आएगी 2. ओके. इंट सी की वैल्यू 2 आ गई है. और हम देख रहे हैं क्या हमें सीन मिल रहा है इंडेक्स 2 पे, वो वैल्यू अभी भी फॉल्स है जब आप डिक्लेयर करते हैं. तो फिर हम जाएंगे और यहाँ पे जाके कंटिन्यू होता है, कुछ नहीं करने का है क्योंकि वैल्यू फॉल्स है. वाइल, पहली बात तो ये कि ये स्ट्रिंग जो है ये एम्प्टी नहीं होना चाहिए. ठीक है, सॉरी, स्टैक जो है एम्प्टी नहीं होना चाहिए. दूसरा, स्टैक डॉट पीक करेंगे. तो पीक करेंगे तो अभी कोई वैल्यू नहीं है, तो भैया ये तो बाहर हो गया. यहाँ पे हमने क्या किया, स्टैक पे कर दिया सी को पुश. तो हम क्या करेंगे, इसको क्लोज करेंगे भाई को, और हम पुश करेंगे स्टैक पे 2. तो स्टैक पे 2 पुश हो गया. ये हमारा आ गया स्टैक पे 2 पुश हो गया. और हम सीन पे, मतलब सेकेंड इंडेक्स पे ट्रू कर देंगे. सीन जो हो गया हमारा सेकेंड इंडेक्स पे. ठीक है. तो ये भी मैं आपके लिए कर देता हूँ. सीन हमारा हो गया सेकेंड इंडेक्स पे, सीन हो गया है. यहाँ को अपन कर देंगे ट्रू. फिर नेक्स्ट बार वापस आते हैं. अभी हमारे पास कैरेक्टर में दूसरी बार क्या आया, बी, मतलब कि 1 आया. ठीक है. 1 आके बाद सी, अभी भी सीन नहीं है, स्ट्रिंग एरे एम्प्टी नहीं है. लेकिन जो आपका पीक है, सी जो है वो बी का जो वैल्यू है वो छोटा है सी से, राइट. जो आप पीक कर रहे हो वो छोटा है, तो ये बड़ा, ये सही हो गया. फिर आई देखते हैं. लेकिन यहाँ पे आप ये चेक करोगे कि चलो ठीक है भाई, लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर करना है, तो अगर हमारा यहाँ पे सी जो है वो बड़ा है बी से तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर लेक्सोग्राफिकल में ये भी जरूरी होनी चाहिए कि ये जो सी है ये बाद में प्रेजेंट हो. तो इसके लिए हमने क्या किया कि हमने चेक किया कि भाई इसका लास्ट इंडेक्स चेक करो. इसका लास्ट इंडेक्स 7 आएगा. ये यहाँ पे लास्ट इंडेक्स से आप करोगे तो इसका 7 है, यहाँ पे 2 पे है ना. तो ऑब्वियसली ये आई से बड़ा है, मतलब कि ये सी जो है, जो अभी 0 पे, जो 1 पे अपन चेक कर रहे हैं, सी हमारे पास बाद में भी आ रहा है और लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर है. तो हम वापस जाएंगे और इस चीज को फॉल्स कर देंगे. जो सी पे था ना, पहले इस चीज को पॉप कर देंगे, स्टैक से इसको निकाल देंगे पहले. तो पहले तो मैं एक काम करता हूँ, ये ट्रू को मैं फॉल्स कर देता हूँ. ठीक है. और इस टैग से निकालने का काम मैं यहाँ पे कर देता हूँ. क्लोज करने के बाद ये हम लोग यहाँ पे गए, पॉप कर दिए,
और स्टैक से पॉप हो गया। पहला वाला जो लास्ट वाला रहता है वो स्टैक से अपने आप पॉप हो जाता है, ठीक है, जो इंसर्ट करने के बाद जो बचा हुआ है। फिर हम बाहर गए और स्टैक पे फिर से सी पुश कर दिए, मतलब कि सी क्या है हमारा 1, मतलब बी क्या है ना, बी की वैल्यू 1 है, गो। और बी पे अपन अब क्या कर दिए, यहाँ पे हम लोगों ने ट्रू कर दिया है। तो क्या यह होगा? नहीं। तो हाँ, यहाँ पे हम लोगों ने ट्रू कर दिया है। ओके। फिर ये हमने गो नहीं किया था, रेडी स्टेडी गो, चलो गो कर दिया। अरे पुश 1 गो, दिस इज द वन, ओ सॉरी सॉरी, दिस, ये यहाँ पे 1 आ गया है, ठीक है। अब वापस आएंगे ए पे, ए की वैल्यू आएगी यहाँ पे, तो एनोटेट करके हम ए की वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं 0। अब एक सीन भी नहीं है और यहाँ पे ये सही भी है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि कैसे नहीं होगा, यहाँ पे होगा एक्चुअली। पहले एम्प्टी नहीं है, ये कंडीशन ठीक हो गई। पीक देखेंगे सी से बड़ा है, ऑब्वियसली बी जो है वो सी से बड़ा है। पीक मतलब जो स्टैक के अंदर है झांकना, तो ये 1 जो है 0 से बड़ा है। और जो 1 की वैल्यू है वो आगे भी है, 1 पे इंडेक्स 6 है, हमारा अभी इंडेक्स 2 या 2 ही चल रहा है, तो हम इसको पॉप कर देंगे फिर से। ठीक है, हम फिर से इसको पॉप कर देंगे और यहाँ पे वैल्यू कर देंगे फॉल्स। ठीक है, तो इसको बंद करते हैं हम, पॉप करते हैं, फिर यहाँ पे पुश कर, पॉप कर दो भाई, पॉप। अब करते हैं पुश, जिस पे करेंगे हम 0 और गो कर देंगे। क्या हो क्या रहा है ये? अच्छा, 1 से लेके मैं उतने तक ही कर सकता हूँ स्टैक, मतलब इसमें दिखा रहा है वैसा। तो हम 1 से भी ले सकते हैं, पर समझ जाओ कि 0 पे ऑलरेडी है और हमने पॉप कर दिया है, कोई हेड वेड यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है, तो पॉप हो गया है। वैल्यू यहाँ पे पहले पुश हमने की थी बी पे 1। ठीक है, वो क्या रहा है भाई, क्रिएट करते हैं फिर से एम्प्टी। अब पुश करे थे हम लोगों ने 1 पहले, पुश 1 हो गया था। ठीक है, अब यहाँ पे हमने पॉप कर दिया था 1 को, तो निकल गया था पॉप। अब हमने 0 पुश कर दिया, तो मैं यहाँ पे आप लोग के लिए 0 बना देता हूँ, क्योंकि ये वाले उस पे 0 नहीं बन रहा है, तो हमने यहाँ पे 0 कर दिया। ये हमारा हेड है मतलब बोलने के लिए। फिर आप समझिए हम वापस आएंगे सी पे, सी पे हम लोग आए, वैल्यू फिर से 2 है, इस बार 2 है। हमने देखा सी कंटिन्यू नहीं, फॉल्स है, अंदर गए, सी का इंडेक्स अभी और भी आएगा, ए सही जगह पे है, तो हम कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद हम वापस गए, इसको सब कुछ ठीक हुआ, सी को हमने वापस डाल दिया स्टैक में, क्योंकि सी तो पॉप हुआ नहीं था। सी को हमने डाल दिया स्टैक पे, पुश वैल्यू 2 और गो। ये ना यार बहुत थोड़ा सा इशू है इस पे, 2 गो। ठीक है, डाल दिया। उसके बाद फिर हम सी को डालने के बाद हम वापस गए डी पे, यहाँ पे गए डी पे, तो डी की वैल्यू 3 है और सही है बिल्कुल। आगे जाएंगे 2 1 यहाँ पे आ गया आपका। डी की वैल्यू पे हम मैं आपको ले, अरे भाई क्या हो गया, हाँ, डी की वैल्यू पे मैं आपको ले आता हूँ ड्रॉ करके। अब डी की वैल्यू आ गई 3, सीन नहीं है बिल्कुल सही, यहाँ पे एम्प्टी नहीं है। ठीक है, और जो सी था वो डी से बड़ा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे रखेंगे हम उस चीज को। और उसके बाद सी जो है वो डी से बड़ा नहीं है, तो हम रखेंगे उस चीज को। और फिर आप आएंगे, सी जो है डी से बड़ा नहीं है, ए सी और डी अभी आ गया है हमारे स्टैक पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको कैंसिल किया और पुश किया डी को, डी मतलब 4। ओके, पुश हो गया डी 4 पे, तो 4 के बाद 2 आ रहा है, और उसके उसके पहले 4 2, फिर यहाँ पे 0 भी है। ठीक है, अब हम आगे वापस सी पे, तो सी पे जाएंगे। सी जो है वो कंटिन्यू, अब सी को हमने सीन कर दिया है। ठीक है, सी सीन है ऑलरेडी, यार ना, सी सीन है, सीन को हमने फॉल्स नहीं किया, तो ये वापस हो जाएगा। बी आ गया, बी में हम यही काम करेंगे और आगे जाके पुश कर देंगे, बिकॉज सब कुछ सही है। बी का लास्ट इंडेक्स मैच कर रहा था, तो हमने बी को पुश कर देंगे।
बी को पुश किए तो आपका आंसर क्या हुआ, बी का पुश करने पे 2 लिखेंगे, 2 नहीं 1 लिखेंगे, सॉरी 1 लिखेंगे तो आपका आंसर हुआ। फिर आप क्या किए, स्ट्रिंग बिल्डर पे गए और यहाँ पे आपने अपेंड कर दिया रिवर्स करके, तो हमारा आंसर हुआ यहाँ का जो 0 था, आपका एनोटेट करके मैं बता दूं आपको, यहाँ पे तो आपका जो 0 था तो ये हुआ 0 2, सॉरी ये ऊपर आएगा हेड एक्चुअली, नहीं हाँ 0 सी डी बी, ठीक है, मतलब कि आपका आंसर है ए सी डी बी, ए सी डी और ये बी, समझ गए। आपको यहीं पे पॉप में ही देखना है कि अगर हम पॉप तभी करेंगे कि हमारे पास जो सी जो भी वैल्यू आ रही है वो हमारे स्टैक के वैल्यू पे जो ऊपर में वैल्यू है उससे छोटी है क्या, ठीक है, उससे अगर छोटी है मतलब कि लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर पे उसको हम लोग पहले ला सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ हम ये भी चेक करेंगे कि छोटी होने के साथ साथ क्या वो जो हमारी जो पीक वाली जो वैल्यू है वो क्या आगे भी आती है, अगर वो आगे नहीं आती है तो उसको लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर पर नहीं ला सकते। जैसे हम यहाँ पे डी की बात कर रहे हैं, सी जो है और फिर डी हुआ, डी बड़ा था इससे, लेकिन यहाँ पे देखेंगे जो ए है वो सबसे छोटा है, बी सबसे छोटा है, डी बड़ा है तो डी को ले आएंगे। अगर सी यहाँ पे, अब यहाँ पे फिर बी आता या यहाँ पे बी आता तो भी हम यहाँ पे बात करते कि भाई अगर आगे वैल्यू इसकी है तो लाइए, वरना बड़ी छोटी में हम कुछ नहीं कर सकते, करेक्ट। तो दिस इज हाउ आपको काम करना है, एंड आई थिंक आपको पसंद आया होगा, एंड विल मीट टुमारो आई होप। तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज लाइक दिस वीडियो इफ यू are able to understand what I am trying to do. Thank you.